ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम गणानां त्वा गणपतिगं महि कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्चिन्वन्नोतिभिः ओम श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुदेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हम लोग शांति मंत्र पढ़ेंगे। इजी है या अथर्ववेद का है। शांति मंत्र। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षतेर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। गुरु कृपा और भगवत कृपा से ही ये उपनिषद हमारे हाथ में आता है। गुरु कृपा और भगवत कृपा से ही हमें कोई वक्ता प्राप्त होता है जो कि हमारा मन जिसके साथ में लगे, जो जिससे हम सुनना चाहें। ये वाला उपनिषद थोड़ा सा मुश्किल उपनिषद है। मेरी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? क्या हो गया? अब आ रही है? नहीं आ रही? वाईफाई तो है। क्या हो गया? देखिए कृपा चाहिए। अभी आ रही है आवाज? नॉट क्लियर? क्या करें? जियो काम नहीं कर रहा है क्या? हाँ कर रहा है। जियो फिर से तो ही है। स्पीड अच्छी होनी चाहिए फिर तो। स्पीकर में गड़बड़ी हो गई, फिर स्पीड वो तो ठीक है, कनेक्टिविटी ठीक है। नहीं हो रही है आवाज? आ रही है? नहीं आ रही? ये आवाज तो आ रही है। आ रही है? फिर शुरू करें।
करिए। ठीक है, नहीं आए तो आप लोग, मैंने आपको अनम्यूट करके ही रखा है, बोल दीजिए। ये जो अ, उपनिषद है, ये वाला उपनिषद बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कारण हैं, अभी हम लोग देखते हैं उसको एक एक करके। तो ये वाला जो उपनिषद है, इसमें हम लोग भाष्य भी पढ़ेंगे, और इसमें कारिका भी है। जो कारिका लिखी गई है, कारिका मतलब कमेंट्री, एक ही ऐसा उपनिषद है जिसमें भाष्यकार भगवान के पहले कारिका लिखी हुई थी, और वो यही वाली उपनिषद, ये वाला उपनिषद। किसने लिखा हुआ है? गौड़पादाचार्य जी ने लिखा। गौड़पादाचार्य जी कौन थे? गौड़पादाचार्य जी हमारे शंकराचार्य जी भगवान के परम गुरु, गुरु के गुरु। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये इसी पर, एक ही उपनिषद पर पहले शंकराचार्य जी ने जो 10 भाष्य लिखे हुए हैं, उसके पहले सिर्फ एक ही ये हुआ करता था, कमेंट्री हुई करती थी, जिसको हम लोग बोलते हैं कारिका, ग्लॉसरी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। फिर से अनस्टेबल दिखा रहा है ना? हाँ, ठीक है। आवाज नहीं आए तो आप मुझे रोक दीजिएगा, मुझे भी यहाँ पे साइन मिल रहा है। नहीं होगा तो हम फिर कुछ करें। तो ये वाला जो उपनिषद है, ये है अथर्ववेद से लिया हुआ। आपको ये हम लोग शांति मंत्र हमने पढ़ा, उसी से समझ में आ गया हो। तो अथर्ववेद में और भी उपनिषद है, मुंडक है, प्रश्नोपनिषद है, और ये मांडूक्य, ये तीनों। इसलिए वहां पे आपको सिमिलैरिटी मिलेगी। और ये जो है, इसको ब्राह्मण, नॉट क्लियर, थोड़ा सा ध्यान देके सुन पा रहे हैं तो सुन लीजिए, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। इस मोबाइल से करके देखिए क्या करें। नॉट क्लियर, वो वॉइस ठीक नहीं आ रहा, वाईफाई अनस्टेबल। तो ये जो लिया गया है, ये ब्राह्मण भाग से लिया गया है। ये वाला जो उपनिषद है, ये उपनिषद हमारा ब्राह्मण भाग से लिया गया। मतलब कोई उपनिषद कभी मंत्र भाग में रहता है, कोई आरण्यक भाग में रहता है, कोई ब्राह्मण भाग में, अलग अलग वेद के जो पोर्शंस हैं। तो इसलिए कई बार इसको ब्राह्मण, ब्राह्मणे ऐसे करके भी आता है। जब भाष्यकार जी भाष्य लिखते हैं उसमें, तो इसको ये ब्राह्मण भाग में आया हुआ अथर्ववेद के। ईशावास्य जो था हमारा, हमने ईशावास्य भी देखा हुआ है, सबने नहीं, कुछ लोगों ने देखा हुआ। तो ईशावास्य वो मंत्र भाग था। ईशावास्य जो मंत्र, वो यजुर्वेद के मंत्र भाग में आया। वैसे ही तैत्तिरीय जो उपनिषद है, वो भी हमने देखा नहीं है, वो भी ब्राह्मण भाग का ही पोर्शन। तो एक पब्लिकेशन है, उस पब्लिकेशन का नाम है मोतीलाल बनारसी दास पब्लिकेशन। हाँ, वो उन्होंने सारे उपनिषद छापे हैं। तो अराउंड 220 उपनिषद हैं उन्होंने जिसको छापा हुआ है। तो ये उनमें से मांडुक्य जो उपनिषद है, इट इज वेरी वेरी रेस्पेक्टफुल। मांडुक्य उपनिषद बहुत रेस्पेक्टफुल उपनिषद है। और इसको, इसका दूसरा एक और नाम है लघु, लघु कलेवरम, क्योंकि ये बहुत सबसे छोटा है पर सबसे वास्ट है। इसमें सिर्फ 12 ही मंत्र है, तो ये छोटा, इसलिए इसका एक नाम दिया गया है लघु कलेवरम। तो ये सिर्फ, जैसे मैंने बताया, इसी उपनिषद पर शंकराचार्य भगवान से पहले कारिका उपलब्ध थी, मतलब ग्लॉसरी यानी कमेंट्री उपलब्ध थी। और ये इसको लिखा हुआ है गौड़पादाचार्य जी, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो प्रतिपादित करता है, कोई भी उपनिषद जो है वो
दूसरे जो द्वैत सिद्धांतवादी हैं और दूसरे फिलोसॉफीज हैं हमारे, जो दूसरे वाले सांख्य योग इत्यादि या पूर्व मीमांसा वाले लोग, उन लोगों ने भी अपने अपने हिसाब से दूसरे दूसरे उपनिषद को या फिर उपनिषदों के मंत्रों को उठा के अपने हिसाब से ढाला है, अपने फिलोसॉफी को प्रूफ करने के लिए, दृढ़ करने के लिए यूज किया है। सिर्फ एकमात्र मांडुक्य को ही वो छू नहीं पाए। इसलिए मांडुक्य जो है वो एकदम अद्वैत प्रतिपादित करता है, और इसको पढ़ने के लिए स्पेशल अधिकारित्व चाहिए। डायरेक्ट शुरू हो जाता है, डायरेक्ट, इसमें कोई साधन संपत्ति या फिर पहले प्रिपरेशन या अधिकारित्व के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो ये एक्चुअली ये सन्यासियों के लिए है, या फिर इतने अधिक अधिकारी, बढ़े हुए अधिकारियों के लिए, इवॉल्व अधिकारियों के लिए, जिनको जिनको साधन संपत्ति की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी पार कर चुके हैं वो सारी चीज। तो ये इसीलिए ये जो है ये अद्वैत को प्रतिपादित करने वाला, ये अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित स्ट्रिक्टली करता हुआ ये वाला जो उपनिषद है। और दूसरे जैसे शुद्धाशुद्ध, शुद्धाशुद्ध, विशुद्ध, द्वैत, द्वैताद्वैत, फिर कश्मीरी द्वैत, बहुत सारे ऐसे द्वैत सिद्धांतवादी भी हैं जिन्होंने इसको छुआ हुआ नहीं। ठीक है, गीता, ब्रह्म सूत्र, इन सब चीजों में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्री की हुई है। जैसे ब्रह्म सूत्र पर ही वल्लभाचार्य जी ने कमेंट्री किया हुआ है। ब्रह्म सूत्र भी इसी कैटेगरी में आता है, जिससे कनेक्शन भी दिखता है, कोई बात नहीं। तो जब हमारा ब्रह्म सूत्र वगैरह को हम लोग देखते हैं, उसमें भी कमेंट्री की हुई है रामानुजाचार्य जी ने, मध्वाचार्य जी ने, वल्लभाचार्य जी ने, इन सब लोगों ने उसमें भी कमेंट्री की हुई है ब्रह्म सूत्र पर। यही वाला सिर्फ एकमात्र ऐसा उपनिषद है जिसको गौड़पादाचार्य जी ने लिखा हुआ है शंकराचार्य भगवान के पहले। ये मैं बार बार इसलिए रिटरेट कर रही हूँ, इसका इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए। जैसे दूसरे उपनिषद हैं, उसमें से कोई कोई स्टेटमेंट उठा लेता है, जैसे अणि और अणियान, महतो महियान, मतलब आत्मा जो है छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है, तो शेप चेंज कर रहा है, कहीं से भी उठा सकते हैं। यहाँ पे उन लोगों के पास में कोई स्कोप ही नहीं है उठाने का कुछ, तो डायरेक्ट ये अद्वैत को ही बोलता है। इसलिए यहाँ पे बोला जाता है, कई बार बोला जाता है, मुक्त ही केवल मांडुक्यम। अगर मुक्ति चाहिए, मुक्त ही केवल मांडुक्य, मांडुक्य से ही मुक्ति अवेलेबल हो सकती है। क्या है कंडीशन? आप अधिकारी हैं उस, आपने अपने मन को उस तरह से बनाया हुआ है। तो इस उपनिषद को पढ़ने से पहले खास तैयारी जरूरत है। बहुत तैयारी की जरूरत इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्टली अद्वैत के बारे में बताता है। तो अगर हमारा प्रिपरेशन नहीं हुआ, हम उस चीज को रिटेन भी नहीं कर पाएंगे, ग्रास्प भी नहीं कर पाएंगे, और थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी माइंड में और फैमिली में या फिर हमारे काम में, ये सब चीजों में आ जाती है। और इसीलिए बोला जाता है कि ये डायरेक्टली गुरुमुख से ही सुनना चाहिए, इधर उधर से ना सुन के ना खुद पढ़ना चाहिए। जब हम लोग सुनते हैं डायरेक्ट, तो फिर उसका मीनिंग जो है माइंड जो है उस हिसाब से लेता है। ठीक है, तो इट इज फॉर अ क्वालिफाइड स्टूडेंट एंड इट कैन गिव मोक्ष, मोक्ष भी दे सकता है ये। अब आप इसमें जो बुक है हमारे पास में, उसमें संपादकीय में आइए, जो फर्स्ट पेज पर ही आपको संपादकीय, सेकंड पेज पर ही आपको दिखेगा संपादकीय लिखा हुआ है। मिला सबको संपादकीय? उसमें जो बोल्ड में लिखा हुआ है एक श्लोक, ये शंकराचार्य भगवान ने इस श्लोक को गौड़पादाचार्य जी के बारे में लिखा हुआ है। लोग पढ़ते हैं उसको। कारुण्याद उद्धारामृतम इदम अमरैहि दुर्लभम। मिला सबको? भूत हेतोर्यस्तम पूज्याभिपूज्य परम गुरु अमुम पाद पाते नतोस्मि, पाद पाते नतोस्मि, आई प्रोस्ट्रेट टू हिम। मैं प्रोस्ट्रेट कर रहा हूँ
मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। किसको? परम गुरु। वो मेरे परम गुरु हैं, गुरु के भी गुरु हैं। गोविंद गोविंदाचार्य जी उनके गुरु थे। गोविंदाचार्य जी के गुरु गौड़पादाचार्य जी, उस हिसाब से। हाँ, तो पूज्या भी पूज्यम, जो वो पूज्यों में भी जो पूज्य है वो परम गुरु अमुम पाद पाते नतोस्मि, उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो कौन है वो? कारुण्यात उद्धारामृतम, जिन्होंने विद कंपैशन, कंपैशन के साथ में, उन्होंने दया के साथ, कारुण्य के साथ में, उद्धार, उद्धार मतलब अमृतम इदम, उस, ये जो स्ट्रीम ऑफ नेक्टर है, हाँ ये अमृत धारा है, स्ट्रीम ऑफ नेक्टर, उद्धार इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ये जो वर्ड्स के रूप में इन्होंने जो लिखा हुआ है वो इदम, कैसा है ये? अमरई ही दुर्लभम, अमरई ही मतलब सुरों के लिए, देवताओं के लिए, जो अमर लोग हैं उनके लिए भी दुर्लभम। देवताज ऑल्सो डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू हियर दिस। हाँ, और कैसा है? भूत हेतु यस्तम, जो भूतों के हित के लिए, मतलब फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सो दैट वन गेट्स लिबरेटेड। हाँ, वो फंसा हुआ ही रहे, वो नहीं चाहता है कोई भी महात्मा, या फिर भगवान भी नहीं चाहते हैं कि एक जीव जो है वो हमेशा फंसे ही रहे संसार में, उसे निवृत्ति हो, बहुत हो गया। तो इसीलिए भूत हेतु यस्तम पूज्या भी पूज्यम परम गुरु अमुम पाद पाते नतोस्मि, ये इससे समझ में आता है कि उनका इमोशंस कितना है अपने परम गुरु के लिए, शंकराचार्य भगवान का। तो यहाँ पे उन्होंने इस चीज को बोला हुआ है। तो अब भगवान शंकराचार्य जी ने नॉट ओनली रोट कमेंट्री ऑन द मंत्रास, उन्होंने मंत्रों पर सिर्फ कमेंट्री नहीं लिखी है, मतलब भाष्य नहीं लिखा है, बट उन्होंने ग्लॉसरी मतलब कारिका, जो गौड़पादा जी की जो कारिका है उस पे भी उन्होंने कमेंट्री लिखा हुआ है। तो इतना सारा भाव उनका है परम गुरु के लिए, ये यहाँ पे हम लोग को जानना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि अगर आपको ये मांडुक्य समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब है आपको दसों उपनिषद पढ़ने की आवश्यकता है, सुनने की आवश्यकता है। अगर उपनिषद समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम लोग को आवश्यकता है कि हम गीता पढ़े। अगर गीता भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हमको आवश्यकता है कि हम 18 पुराण वो पढ़े। तो इसलिए ये है मांडुक्य उपनिषद है, ये बहुत उत्तम अधिकारी के लिए ही उपयुक्त है। तो हम लोग के हाथ में आई है तो भगवान की बहुत कृपा है, और हमको भगवान से मनाना चाहिए कि हम इसको पूरी करें, पूरा सुने। लंबा है ये, काफी छोटा, 12 सबसे छोटा है पर सबसे बड़ा है बहुत। देखिए साइज ही देखिए बुक की कितनी मोटी। तो इसलिए इसमें हम लोग को स्पेशल कृपा चाहिए, बार बार भगवान को मनाते रहना पड़ेगा हमें, ये हम कंप्लीट कर पाए, ये हम सुन पाए। ये इतने आसानी से हमारे हाथ में नहीं आती है, बहुत कृपा चाहिए, इसको बार बार भगवान को धन्यवाद बोलते रहना चाहिए। ये हमको आप सुनने के अधिकारी बनाइए, हम सुन पाए, उस चीज को रिटेन कर पाए और बार बार इसका अध्ययन करते रहे। अब हम मीनिंग पे आते हैं, मांडुक्य का मीनिंग क्या है? तो मांडूक्य जो वर्ड है इसके दो मीनिंग्स है। एक होता है मंडूक, मतलब होता है फ्रॉग। फ्रॉग को क्या बोलते हैं हम? नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रॉग को? मेंढक, मेंढक। हाँ, और एक ऋषि का भी नाम था मंडू। तो दोनों ही चीजें, तो दो मीनिंग्स है। अब यहाँ पे फ्रॉग के नाम से क्यों रखा है? तो सोचने वाली बात है कि फ्रॉग जो है वो 8 या 9 महीने वो या तो हाइबरनेशन में रहता है या चुप रहता है, और फिर जब बरसात का टाइम आता है तभी सिर्फ टर 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 क्रोकिंग जो उसका आवाज है वो करता है। तो इसीलिए वो यहाँ पे भी उसी तरह से ये जो साधक है, या फिर ये जो हम बोलेंगे ज्ञानी, ज्ञानी के बारे में बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली ज्ञानी के लिए ही है और ज्ञानी ही इसको प्रतिपादित करता है।
जो ब्रह्म ज्ञानी है वो क्या है, वो एब्सॉर्ब रहता है, वो बोलता नहीं, वो बोलेगा ही नहीं, वो एब्सॉर्ब रहेगा, वो मेडिटेशन में रहेगा, वो अपने अंदर लीन रहेगा। उसको बोलते हैं हम साइलेंस में, मतलब तुरीयावस्था में रहेगा। और अगर कोई अधिकारी सामने आता है उसके, इट डिपेंड्स ऑन हिज फ्री विल, nobody can force him, it completely depends on his free will if he wants to talk or not. कंपैशन, दया करके वो अपना मौन तोड़ता है। और हम लोग ताकि बाहर निकल पाए सब चीजों से, संसार के दुख सुख से, आइडेंटिफिकेशन से, इसलिए वो अपना मुंह खोलता है और इस ज्ञान को वो देता है। नहीं तो उसको कोई आवश्यकता ही नहीं है देने, क्योंकि ही इज फुलफिल्ड इन हिमसेल्फ। तो जिस तरह से फ्रॉग जो है वो सिर्फ थोड़े समय के लिए ही बोलता है, उसी तरह से ये ब्रह्म ज्ञानी भी जो है ये कुछ समय के लिए बाहर आके तो उस ज्ञान, क्योंकि उसको शास्त्र प्रमाण को भी प्रमाणित करना है। अन्यथा क्या होगा कि सारे के सारे जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हैं वो सारे के सारे ज्ञान प्राप्त करके मौन हो जाएंगे। तो शास्त्र प्रमाण को सिद्ध कौन करेगा? तो अगर सिद्ध करना है शास्त्र प्रमाण को, तो फिर वो ईश्वर इच्छा से वो लेता है उस इच्छा को, ईश्वर की इच्छा को। कि ईश्वर की क्या इच्छा है? करुणा, करुणा से वो हम लोगों को संसार से उठाना चाहते हैं। उसी तरह से ये भी जो ऋषि है, मंडूक ऋषि है या फिर जो संत महात्मा है, वो लोग इसके बारे में प्रतिपादित करना शुरू करते। अनस्टेबल आ रहा है तो कोई बात माइंड को स्टेबल रखना है बस, बाकी सब अनस्टेबल है। दूसरा कारण, दूसरा कारण क्या है? जैसे एक फ्रॉग, फ्रॉग क्या करता है? इट हॉप्स, चलता नहीं है, डज नॉट वॉक। व्हाट डज इट डू? इट हॉप्स, वो हॉप करता है, एक एक जगह से दूसरी जगह पर हॉप करता है। सिमिलरली दिस टेक्स्ट ऑल्सो हॉप्स, एक अवस्था से दूसरी अवस्था। हम देखेंगे इसको कि किस तरह से वो विश्व से विराट पर हॉप करेगा। वो प्राज्ञ से, नेक्स्ट है तेजस ना, तेजस से हिरण्यगर्भ पर करेगा, प्राज्ञ से ईश्वर पर करेगा, लास्ट में अल्टीमेटली तुर्यावस्था में चला जाएगा, साइलेंस वहां पे चला जाएगा। So this is continuously hopping like a frog hops. Similarly, this text also hops. हॉप करता है ये एक से दूसरे पे। there is a typical way of studying this उपनिषद। इसको पढ़ने का एक तरीका है। तो हमने दो एंगल देखे, एक ऋषि का एंगल देखा और एक जो है ये सेकेंड टेक्स्ट का एंगल देखा। दोनों ही अलग अलग एंगल्स हैं। तो इसमें आत्मा जो है उसको मेंशन किया, उसका एक नाम दिया गया है आत्मा का चतुष्पाद। as if that atma has 4 legs, चतुष्पाद, पाँव, 4 पाँव। और उसका उन्होंने नाम दे दिया चतुष्पाद, वो है ओम, ओम प्रणव। अब कैसे है, अब उसके 4 लेग्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट अ उ म और लास्ट वाला है तुरी। तो अ मतलब होता है दैट रिप्रेजेंट्स वेकिंग स्टेट, उ रिप्रेजेंट्स ड्रीम स्टेट, म रिप्रेजेंट्स सुषुप्ति। ठीक है, और लास्ट जो है साइलेंस, उसके बाद साइलेंस, जो साइलेंस लिंगर आउट कर रहा है, दैट इज द तुरीयावस्था। इस तरह से हम यहाँ पे बोलते हैं कि वही जो ओम बोलेगा या फिर हम बोले चतुष्पाद, ये किस तरह से हमको बता रहा है चारों चारों स्टेट्स के बारे में, ये भी देखेंगे। अब मांडुक्य के बारे में हम लोग थोड़ा सा जाने। इसमें टोटल 12 मंत्र है, 12। ठीक है, अब 12 मंत्रों में इसमें 4 भाग किए हुए 4 भाग किए हुए हैं।
हाँ, मैं पूछूंगी कल ये सारा कौन कौन से भाग है, याद रखना। तो फर्स्ट वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं आगम प्रकरण। क्या बोलते हैं हम? आगम प्रकरण। फर्स्ट वाला जो है उसको बोला जाता है आगम प्रकरण। सेकंड वाला जो है ये क्या है? कमेंट्री ऑन सिक्स्थ मंत्र। इसको हम लोग बोलते हैं वैतथ्य प्रकरण। वैतथ्य प्रकरण, ठीक है। आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण, सिक्स मंत्र, सेवन। फिर गौड़पादाचार्य जी का जो ग्लॉसरी है या फिर कारिका है, उसको हम बोलते हैं सेवन मंत्र से मंत्र, उसको हम बोलते हैं अद्वैत प्रकरण। आगम, वैतथ्य और अद्वैत। और लास्ट वाला है ट्वेल्थ मंत्र पे अलात शांति प्रकरण। यस, फर्स्ट वाला क्या है? आगम, सेकंड है वैतथ्य, थर्ड है अद्वैत और थर्ड फोर्थ है अलात शांति। तो आगम मतलब क्या है? जब हम बोलते हैं आगम प्रकरण, आगम और निगम ये दो वर्ड्स आपने सुने होंगे। तो जब हम बोल रहे हैं आगम, आगम, निगम मतलब होता है वेद, और आगम मतलब होता है दैट विच इज कम, दैट विच इज कम फ्रॉम सम ट्रेडिशन, और दैट विच इज कम फ्रॉम सम सेठ, महात्मा, किसी ने दिया है, उसको हम लोग बोलते हैं आगम। ठीक है, तो इन जनरल हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं आगम को। बहुत सारे आगम है, जैसे शैव आगम हुआ, विष्णु आगम हुआ, कई सारे आगम है, पर यहाँ पे हमने इसको लिया हुआ है। वेरी स्ट्रिक्टली आगम इज नॉट इंक्लूडेड इन वेद, बट एज इट हैज कम फ्रॉम सम ट्रेडिशन, इसलिए हम लोग उसको हटा देते हैं, क्योंकि वेद से आया नहीं है वो, अब किसी सेंट ने लिया हुआ है इसलिए। बट इन दिस केस आगम इज इंक्लूडेड। किस लिए? यहाँ पे मंत्र के डिस्कशन पे हमने उन्हें आगम प्रकरण को लिया हुआ है। आगम प्रकरण, वैतथ्य, अद्वैत और अलाद शांति, याद रखिएगा एक सब। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, एक और बात ये है, गौड़पादाचार्य जी ने अपने लाइफ में दो कमेंट्रीज लिखे हुए हैं, दो टेक्स्ट पर। हाँ, हम जब भगवत गीता का कहीं ना कहीं उसमें आता है, जब हम भगवत गीता में अ, भाष्य पढ़ते हैं, तब वहां पे भाष्यकार जी ने एक अनुगीता से श्लोक लिया हुआ है। शायद स्टार्टिंग में ही कहीं आता है। तो ये जो अनुगीता है, ये शांति महाभारत के शांति पर्व का एक पोर्शन, जिसमें अ, अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाई, फिर अर्जुन का विस्मरण हो गया, वो भूल गए गीता को। तो उन्होंने बाद में जाके भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप फिर से मेरे लिए वो गीता सुनाई। भगवान ने फिर से रिपीट किया वो गीता, उसको बोलते हैं अनुगीता। अनुगीता। तो गौड़पादाचार्य जी ने अनुगीता और मांडुक्य, सिर्फ इन दोनों पर ही ग्लॉसरी लिखी है या कमेंट्री। इस बात को भी लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इस टेक्स्ट को पढ़ने के लिए क्या प्रिपरेशन होना चाहिए? ये भगवान सदा शिव, हम लोग बोलते हैं ना, सदा शिव समारंभम शंकर आचार्य मध्यमा। भगवान शंकर ही स्वयं आके हमको ये चीज दे रहे हैं, हमारे हाथ में नहीं है। वो उनकी करुणा है कि उन्होंने यहाँ पे एक ज्ञानी महात्मा के थ्रू हमको ये बुक जो है, ये किताब जो है हमको दिया, अन्यथा हम लोग जान ही नहीं पाते इस चीज। तो उस हिसाब से ही हमारी मेंटल प्रिपरेशन भी होनी चाहिए, खास कुछ कुछ हमारा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वाला थोड़ा सा सटल उपनिषद है, सूक्ष्म है ये, इसको समझने के लिए हमें प्रिपरेशन चाहिए, अन्यथा हम जो है चीज को तो लेंगे, पर जैसे हम बाहर जाएंगे उसको बिखेर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत सीरियस और बहुत डीप मैटर है।
आप आगे आगे बढ़ेंगे तब आपको खुद को ही समझ में आएगा, दिस इज अ डीप टेक्स्ट। हाँ, तो इसीलिए यू हैव टू मेक योर माइंड रेडी। अगर हमारा माइंड रेडी नहीं है तो हम बहुत ज्यादा इसको हम नहीं समझ पाएंगे। और इल्यूजरी नेचर जो है संसार का, इल्यूजरी नेचर, वो हमें तो अभी रियल लगता है, दैट विल अपीयर मोर रियल। एक्चुअली क्या है इसमें, डायरेक्टली डायरेक्टली वेकिंग स्टेट को उड़ा, वैतथ्य प्रकरण जब हम देखेंगे उसमें डायरेक्टली वेकिंग स्टेट को उड़ा के बोल दिया है कि वेकिंग स्टेट एंड ड्रीम स्टेट आर सेम। हमें झटका लगता है, और जो प्रिपेयर्ड नहीं है बोलेगा कि मैं कहाँ जाऊं। जो प्रिपेयर्ड नहीं है, जिसने प्रकरण ग्रंथ इत्यादि थोड़े बहुत उपनिषद या फिर सत्संग नहीं किया है, डायरेक्ट पढ़ रहा है, उसको झटका लगता है, बिकॉज ही इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस। हमें थोड़ा सा प्रिपरेशन की भी आवश्यकता है। और पढ़ लेने के बाद में भी हमारा 3 रिक्वायरमेंट्स है। हम पढ़ते समय में भी, हम जब पढ़ रहे हैं इसको, सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि हमारी धार्मिक वृत्ति रहे। हम अपने माइंड में धर्म की वृत्ति को प्रगाढ़ करके रखे पढ़ते समय। क्यों? क्योंकि धार्मिक वृत्ति अगर नहीं होगी तो फिर ये हमारा जो क्योंकि इसमें साधन संपत्ति इस इत्यादि के बारे में तो बताया नहीं गया है, तो फिर क्या होगा, स्खलित हो जाएगा ये नॉलेज। अगर क्योंकि अधर्म जो है वो ज्ञान का रिपु है, दुश्मन है, वो उसको टिकने नहीं देगा। गुरुदेव ने जब फर्स्ट कोर्स दिया था, तब जब इसमें पढ़ाया था, सब लोगों को पढ़ाया था, मतलब ब्रह्मचारी को पढ़ाया था, तो वो उत्तरकाशी लेके गए थे उनको अकेले में पढ़ाने के लिए। वहां पे पढ़ाया इस टेक्स्ट को उन्होंने। आप समझ सकते हैं, इसका वेट समझ सकते हैं। तो ये हम पढ़ तो रहे हैं, पर हमारी कंटिन्यूअसली हमको देखते रहना पड़ेगा प्रिपरेशन अपने माइंड को। और जब तक हम लोग ये पढ़ रहे हैं, 2 महीना 3 महीना, मुझे पता नहीं कितना टाइम लगेगा हम लोग को पढ़ने में, कि काफी लंबा है ये। हाँ, तो हम लोग क्लासेस थोड़ा सा हो सकता है बढ़ा दें, कि मुझे दिसंबर के पहले कंप्लीट भी करने का मन था। तो हम लोग देखते हैं कितना हम कर पाते हैं इसको। आपको थोड़ा सा उस हिसाब से अपनी दिनचर्या, अपना मनचर्या, अपने इमोशंस की चर्या, उन सब पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। कुछ भी सोचे ना, कुछ भी हम फालतू की बातें इधर उधर की करते हैं, किसी के बारे में कुछ गड़बड़ सोच लेते हैं। धार्मिक वृत्ति जितनी हमारी प्रबल होगी, इसको हम उतना ज्यादा हम ले पाएंगे। धार्मिक जीवन जितना होगा उतना हम इसको ले पाएंगे और उसको कंटेन कर पाएंगे। दूसरा, हमारी जो साधना है उसको हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर अनुग्रह चाहिए। बिना ईश्वर अनुग्रह के इसको, इस टेक्स्ट को हम कंप्लीट नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा उपनिषद, बिग उपनिषद। हाँ, तो जैसे माइंड जो है ये छलनी ना बन जाए कि जितना भी हम डाल रहे हैं वो सब निकल रहा है, सूप की तरह बन, ये हम कलेक्ट करते रहे, कलेक्ट करते। क्योंकि ईश्वर अनुग्रहादेव पुंसः वेदांत वासना। अगर किसी में वेदांत अद्वैत वासना है तो फिर वो ईश्वर अनुग्रह से ही आई हुई है। तो उस चीज को हम लोग रियलाइज करें, भगवान को धन्यवाद दें। ये सेकेंड पॉइंट था। तो धार्मिक जीवन हो, हमारा ईश्वर अनुग्रह के साथ में जीवन हो, और तीसरा जो है वो चित्त का उपरमण हो, थोड़ा सा उपरति, विड्रॉल, विड्रॉवल ऑफ आवर इमोशंस, विड्रॉल ऑफ आवर माइंड। हर जगह पे माइंड को स्कैटर ना कर दे। कि हम लोग जा रहे हैं बाहर तो जाते ही, मतलब पूरा, जहाँ हम लोग इतना ये अच्छी चीज हम मोती चुन चुन के हमारे रख रहे हैं, और बाहर जाके हम सब फेंक दें, इस तरह से हो जाएगा। तो उस चीज को थोड़ा सा स्थैर्य, थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा गांभीर्य, इन सब चीजों के साथ में अगर हम लोग संसार में थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे इन 3-4 महीनों के लिए, तब क्या होगा, धीरे 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 वो चीज सीप होती जाए, अंडर इट विल गो इनसाइड। अन्यथा ये सारा का सारा बाहर उड़ेल दिया जाए। तो 3 चीजें, धार्मिक वृत्ति के साथ में ईश्वर अनुग्रह के लिए हम लोग हमारी उपासना थोड़ी सी बढ़ाएं, और तीसरा जो है चित्त का थोड़ा उपरमण हो। चित्त को हम थोड़ा सा खींच के रखें। ज्यादा नहीं बोल रही हूँ,
कि हम सब लोग गृहस्थ हैं तो हम नहीं कर पाएंगे उतना सारा, तो जितना हो पाए। तो ये 3 पॉइंट्स जो है हम लोग को कॉन्टेम्पलेटिव मूड में लेके जाने में मदद करेंगे। हर एक उपनिषद का एक प्रक्रिया होता है। एक प्रक्रिया के साथ, एक प्रोसीजर के साथ में वो आगे बढ़ती है। कोई भी उपनिषद है, उसमें कोई ना कोई प्रोसीजर होता है। तो जैसे आप लोगों को पता है शरीर त्रय प्रक्रिया, उसको हमने हटाया कैसे, अवस्था त्रय प्रक्रिया, कार्य कारण प्रक्रिया, कैसा क्या कार्य है क्या कार्य, स्थूल सूक्ष्म प्रक्रिया, कौन सा स्थूल सूक्ष्म, सृष्टि प्रक्रिया, सृष्टि कैसे बनी, बहुत सारी प्रक्रिया, अंतरंग बहिः प्रक्रिया। तो इसमें जो लिया हुआ है अवस्था तय प्रक्रिया, लिया हुआ है फ्रॉम 3 स्टेट्स, तीनों स्टेट से वो डायरेक्ट जो है अवस्था त्रयातीत पे चला जाता। कि मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, लोग सब साथ में ही सुनेंगे। ऐसा ना हो कि यहाँ से कुछ गड़बड़ हो जाए ऐसा नहीं होगा, भगवान की दया है, गुरु की कृपा है। पर हाँ, अवस्था त्रय जो साक्षी है उसके बारे में डायरेक्ट यहाँ पे बोला जाए तो डायरेक्ट वो हमको लेके चला जाए। तो जैसे कार्य कारण प्रक्रिया हुआ कार्य कारण प्रक्रिया में क्या होगा, ये जगत जो है वो कार्य है, ठीक है यहाँ। और ये किसके ऊपर कारण कौन है इसका, ये चेतन जो है वो विवर्ती कारण। ये सब वर्ड्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आपने कई बार सुना है विवर्ती कारण मतलब जिसके ऊपर सुपर इम्पोज्ड है। तो जो चेतन है वो एक्चुअली विवर्ती कारण है। उसके ऊपर सब कुछ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये सारी की सारी अवस्थाएं दिखाई दे रही। पर यहाँ पे हमको देखना हमारा ध्यान कहाँ जाएगा, हमारा ध्यान जाएगा वो अवस्था त्रयातीत पे। अवस्था त्रयातीत कौन है, वो चेतन जो उन तीनों अवस्थाओं में से जा रहा है। तुरीय कोई एक अवस्था नहीं है। तुरीय, व्हाट इज तुरीय, तुरीय जो तीनों अवस्थाओं में से जा रहा है, या फिर तीनों अवस्थाओं का जो सबस्ट्रेटम है उसी पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से इनफ है इसके लिए, मांडुक्य के भूमिका के लिए। अब हम लोग जो है शांति मंत्र पर चलते हैं तो जो शांति मंत्र है उसकी क्या आवश्यकता है ये भी हमें पता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों ने किसी चीज को ट्राई किया, हमारी बहुत कोई इच्छा है, हमने बहुत ट्राई किया उस चीज को, ट्राई किया प्राप्त करने को, पर वो मिला नहीं। तब हमारी इंटेंसिटी और बढ़ जाती। क्या लगता है हमें, हमें पता है कि आई कैन नॉट गेट दिस थिंग और सिचुएशन और नॉलेज बाय माय ओन पुरुषार्थ, बाय माय ओन कैपेसिटी और बाय माय ओन एक्शंस। तब हमें किसी और की जरूरत है। तो इसीलिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारी इच्छा होनी चाहिए, इंटेंस इच्छा होनी चाहिए। और वो इंटेंस इच्छा बढ़ जाती है, आई होप बढ़ जाती है, जब हम लोग उसको प्राप्त नहीं कर पाते। लगता है और हम प्राप्त कर, दूसरा भी हो सकता है कि हम लोग छोड़ ही देते हैं, पर हम उस कैटेगरी को नहीं देख रहे हैं। देख रहे हैं कि जब हमारी इच्छा बहुत ज्यादा बढ़ गई उस चीज को प्राप्त करने की, और हम फेल हो रहे हैं बार बार। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है फेलियर। Failure is also very important. Failure plays an important role in my evolution. हमको लगता है मन खराब हो जाता है जो भी है, but failure is sometimes required. Sometimes failures go ahead more than the successful people. ऐसा भी होता है। तो सेकेंड, फर्स्ट है इंटेंसिटी हमारी हो, हमारी डिजायर की इंटेंसिटी हो, बहुत ज्यादा मुझे प्राप्त करना है। सेकेंड, आई हैव फेल्ड समवेयर। And third is that I know about Bhagwan, God, that He has the capacity to give me whatever I want. I have complete faith in Him that He will give me whatever I want. वो मुझे देंगे। अगर मेरी इच्छा है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो मुझे ना He's listening to me. देखिए ये वाली 3-4 चीजें मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसलिए आई एम नॉट रिपीटिंग देम। जब हम लोग प्रेयर कर रहे हैं हमारे अंदर में 3-4 चीजें होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई शुड नो
that he is listening to. श्रवण, वो सुन रहे हैं. Second, he wants to give, देना चाहते हैं. He has the capacity to give. Third. और fourth क्या है? Whatever I want, he has got infinite of that thing. I want a very minimal thing, minimal quantity, but he has got an infinite quantity. ये चार चीजें, इसलिए मैंने उसको हाथ नहीं लगाया. यहाँ पे नई चीजें हैं जो हमको देखना है. क्या है? I have intensity of desire. Secondly, I failed in getting that thing, that desire completed. और third है, I have faith in the Lord that he can give. गजेंद्र को देखिए. गजेंद्र का क्या था? इंटेंसिटी ऑफ डिजायर क्या था उसका? टू लिव, मुझे जीना है. सेकेंड क्या था? फेलियर. ही हैड फेल्ड, क्योंकि वो जो गज था, सॉरी ग्राह था, उसको पकड़ के खींच के लेके जा रहा था. So he was continuously failing as if he was giving up. Third, he had complete faith in the Lord that नहीं, if I go to him, if I surrender to him, क्या हुआ? Only common एक उन्होंने एक लोटस का फ्लावर, he picked a lotus flower and he gave it to him. उन्होंने स्तुति किया और भगवान आ गए. द्रौपदी के साथ क्या हुआ? Again these three steps. What did she desire? She desired मेरा जो आत्मसम्मान की रक्षा हो. सेकेंड था फेलियर. वो बार बार अपनी साड़ी की रक्षा कर रही थी, पकड़ के रख रही थी, पर वो खींचा जा रहा था. और थर्ड, कंप्लीट सरेंडर, कंप्लीट फेथ शी हैड इन द लॉर्ड. मैं अगर उनको बुलाऊंगी तो मुझे आके बचाएंगे. तो हर जगह पे ये तीन चीजें ही काम आती है. यही शांति मंत्र का बेस होता है. यहाँ यहाँ पर भी कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे? हमारी इंटेंसिटी क्या है यहाँ पे जानने की? दिस टेक्स्ट. इसको जानना है, इसको पढ़ना है पूरी तरह से. हम इस नॉलेज को, नॉलेज ऑफ द सेल्फ, आई वांट टू नो द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, आई वांट टू हैव दिस, so that it becomes my nature, because it is already my nature. I don't know that. I want to remove that ignorance. Second क्या है? I have tried on my own, but I have failed. On my own, I know that I can't get this one. Second. Third, I have complete faith in the Lord, and the Lord only is coming in the form of this text, in the form of Karika, in the form of saints, to tell us about himself, about the self. ये तीन चीजें यहाँ पर भी लागू होती हैं. ठीक है, अब हम लोग इसको पढ़ते हैं. ये इम्पोर्टेंट था. प्रार्थना मतलब होता है प्रकर्षेण अर्थना. प्रकर्षेण अर्थना. प्रकर्षेण अर्थना मतलब from which I have a lot of desire, not small. It's not a small quantity. It's a big quantity, large quantity. Larger it is, more benefit I will reap. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आते हैं. आइए शांति मंत्र पे. ओम भद्रम करने भी. ओम मतलब क्या है? ओम मतलब नेम ऑफ गॉड. नेम ऑफ गॉड, भगवान का नाम. ये हमने पहले भी देखा हुआ शायद कहीं पे. ओम भद्रम करने भी. भद्रम, भद्रम मतलब क्या? करने भी, बाय इयर्स. भद्रम मतलब ऑस्पिशियस. में आए जैसे शुणुयाम देवाहा. देवाहा, देवाहा मतलब है यहाँ पे वोकेटिव है. ओ देवतास, ओ देवाहा, बोल रहे प्रार्थना है. ओ देवता, देवता क्या है? ओम भद्रम करने भी शुणुयाम. मे वी लिसन टू ऑस्पिशियसनेस होती, और या ऑस्पिशियस बाय इयर्स. करने भी मतलब बाय इयर्स. What you hear sometimes is not in your hands. What you listen, क्या आएगा सामने वाले से, कभी कभी हमको समझ पता ही नहीं रहता है ना. कभी कभी समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोलने वाला है. एकदम से हमको शौक लगता है, कुछ कोई और भी कुछ बोल जाता है. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भद्रम, हम जो है भद्र, यहाँ पे भद्र का मतलब होगा वेदांत. यहाँ पे भद्र का मतलब होगा
कि आई वॉन्ट टू लिसन टू द टेक्स्ट। यहाँ पे भद्र का मीनिंग होगा शास्त्र चर्चा या फिर मांडूक्य। तो ये वो मांडूक्य को सुनना चाहता है वेदांत चर्चा करना चाहता है, शास्त्र चर्चा प्रमाण विचार करना चाहता है। क्यों? क्योंकि विदाउट वेदांत श्रवण भ्रम विल नॉट गो अवे, वो इग्नोरेंस हमारा हमेशा रहेगा। इसलिए सुन सुन के ही जाए, इसलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गणेश जी, अभी तो गणेश जी का भी चल रहा है ना, गणेश जी के बड़े बड़े कान है, वो ज्यादा सुनते हैं। सुनना इज एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट एंड सुनना इज इम्पोर्टेंट साधन ऑल्सो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं ओ देवा मे बी हियर गुड एंड ऑस्पिशियस भद्रम करने भी शृणुयाम देवा। नेक्स्ट पे आते हैं, भद्रम पश्येम अक्षभिः यजत्राः। यजत्राः, यजत्राः मतलब क्या? यजत्रा मतलब हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग सब यहाँ पे सब लोग हम हवन ही कर रहे हैं ना, एक तरह से हम लोग अपने अपने अज्ञान की आहुति दे रहे हैं। तो मे बी दोज हु आर डूइंग यज्ञ यागादि, यजत्रा मतलब जो यज्ञ यागादि कर रहे हैं वो लोग क्या है? पश्चिम अक्ष अक्षिभिः, अक्षिभिः मतलब आंखों से, बाय द आईज। पश्चिम भद्रम, हम भद्र ही देखें, भद्र ही देखें, हम अपनी आंखों से भी भद्र ही ऑस्पिशियस ही चीजें ही देखें। मे वी सी गुडनेस इन अदर्स, हम लोग दूसरों में देखिए हमारी जैसे विजन होगी, जैसे यथा दृष्टि तथा सृष्टि बोलते ही। अब कोई भी सिचुएशन को हम किस तरह से देख रहे हैं, that will depend, that will give me the strength or it will become a weakness for me। अगर कोई सिचुएशन हमारे सामने है, if it comes in front of me and I take it as a challenge, naturally the fount of strength will come from within। पर अगर हम लोगों ने उसको देखा कि दिस इज मारिंग माय रिप्यूटेशन और इट इज गोइंग टू इंसल्ट मी समहाउ, हाँ, और आई वोंट हैव अ वेरी गुड reputation after this, ये सब हम लोग अगर देखने ले जाएंगे, that situation, same situation will haunt me, same situation will become weakness for me। फेस करो चैलेंज को, दिस इज व्हाट इज बीइंग सेड। कि कोई भी चीज अगर हमारे सामने हो, हमारी दृष्टि कैसी है उस चीज को देखने की सबके जीवन में हमारे आता है। कभी कोई डिजीज आ जाएगा, कभी कोई दूसरी चीज आ जाएगी, कभी कुछ ये अपमान आ जाएगा, बहुत सारी चीजें आती है, बिरीफमेंट्स आ जाएंगे। हमको पता नहीं कल हमको या आज हमको क्या फेस करना है। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि होल आर्ट इज हाउ वी परसीव अ थिंग, हम लोग उस चीज को कैसे देखते हैं। कैसे देखते हैं? उस खराब चीज को भी कैसे देखते हैं, अच्छी चीज को भी कैसे देखते हैं। बहुत ज्यादा इलेटेड हो जाते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, तो वो स्ट्रेंथ हमको देगा। तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं हे देवाः, वो देवाः यजत्राः अक्षिभिः भद्रम पश्येम, हम लोग जो यजन कर रहे हैं, may we see auspiciousness by our eyes also। हाँ, तो if someone is good to you, तो बहुत ही अच्छा है, our gratefulness should increase। If somebody is bad with us, then our tolerance should increase। दोनों में कुछ ना कुछ बढ़ना चाहिए, बढ़ता ही। नेक्स्ट, स्थिरैः अंगैः स्तुष्टुवागम सस्तनुभिः। हाँ, तो ये जो वर्ड है ना तुष्टुवान सह, ये वर्ड है एक्चुअली क्या है? स्थिरैरंगैः तुष्टुवान सह, तुष्टुवान सह मिला। ये कहाँ है? हमको बोलने में टंग ट्विस्टर है ये, नहीं। स्थिरैरंगैः, वो र को आप स्थिरैरंगैः जो स है वो विसर्ग जो स बन गया है। तुष्टुवान सह, तुष्टुवान सह, तुष्टुवान सह मतलब क्या? जो प्रेज कर रहा है,
जो प्रेज, वन हु इज प्रेजिंग, प्रेज करने से क्या होता है, प्रेज जो स्तुति जब हम लोग करते हैं नेचुरली आवर पुण्य इंक्रीजेस, मेरिट्स इंक्रीज। जब हम लोग किसी का प्रेज कर रहे हैं क्या हो रहा है, मेरिट्स हमारी इंक्रीज होती है। वह स्थिर अंग ही, वो प्रे कर रहे हैं कि स्थिर अंग के द्वारा मतलब हेल्दी बॉडी, तनु भी ही, तनु भी मतलब बॉडी, तन बोलते हैं ना, तनु भी ही स्थिरैरंगै तनुभिः व्यशेव देवहितं यदायु। हाँ, व्यशेव देवहितं यदायु, देवहितं यदायु मतलब may I employ this good body or healthy body in the goodness of देवहितम, देवतास। हाँ, मतलब मैं यजन करूं या फिर सोसाइटी के लिए काम करूं या सेंट्स महात्मा की सेवा करूं, उस इसीलिए मुझे अच्छी बॉडी चाहिए। I don't want this body for my sensual enjoyment और selfish motives, उसके लिए नहीं। I am asking for देवहितम यद आयु, यद आयु मतलब जितनी आयु है, तत् देवहितम यशेम, जितनी आयु है मेरी उतनी सारी मैं देवताओं के या फिर अच्छे लोगों के हित के लिए मैं काम कर सकूं। साधु सेवाया, अच्छे लोगों के लिए, सेवा के लिए। हाउ मच आई कैन सैक्रिफाइस, हाउ मच आई कैन सर्व, मैं कितना दौड़ा भागी कर सकता हूँ, उस उससे हमारा लाइफ, उससे हमारा डे शेड्यूल हमारा काउंट होना चाहिए कि आज हमने कितने लोगों को, कितने लोगों की सेवा किया है। तो उसके लिए शरीर ठीक ठाक चाहिए, खुद ही नहीं तो सेवा लेने बैठ जाएंगे, हमारा शरीर ठीक नहीं रहेगा तो हमें कुछ तो, इसलिए बॉडी शुड बी गुड, अदरवाइज आई विल रिक्वायर सेवा माई सेल्फ। लेंगे आओ हमारी सेवा करो, थोड़ा पैर दबा दो, थोड़ा सिर दबा दो, थोड़ा गला दबा दो, सब बोलेंगे। नेक्स्ट, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, वृद्धश्रवा इंद्र, वृद्धश्रवा मतलब वाज वेरी फेमस, तो ये एडजेक्टिव है इंद्र का, वन इज फेमस इंद्र, इंद्र। स्वस्ति नः, वो हमारे लिए, नः मतलब अस्माकम, हमारे लिए, वो देखिए हर जगह पे संस्कृत आता है, नः अस्माकम, अस्माकम ना हमारे लिए, न बोल दिया कितना शॉर्ट में, तो है अस्माकम एक्चुअली वर्ड। तो स्वस्थ ही, वो हमारे लिए ऑस्पिशियस बने, वो हमको, हमें मे दैट इंद्र भी स्वस्तिकर फॉर मी, मतलब इंद्र किसके देवता है, हाथ के देवता है, कर्म के देवता है, कर्म शुद्धि हो हमारी। आई शुड हैव प्यूरिफाइंग एक्शंस, हमारे किसी भी एक्शंस के पीछे एक्शन प्यूरिफाइंग है या नहीं कैसे पता चलेगा, that after the action is completed I can drop it in a second, I'm not carrying it as a load on my shoulders, I'm not carrying it as a load on my shoulders, I have dropped it, the moment that action is finished I can drop it, anytime I can drop it, मैंने ड्रॉप कर दिया इसको, I'm not carrying a load। हाँ, इसको बोलते हैं स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। ठीक है, आफ्टर एक्शन आई शुड बी क्लीनर, आई शुड बी लाइटर, आई शुड बी ब्राइटर, माय इंटेंशन शुड बी प्योर, इसको बोलते हैं हम इन स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। नेक्स्ट, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति करोतु नः, नः मतलब फिर से वही अस्माकम, हम लोगों के लिए क्या है, स्वस्ति, स्वस्तिकर बने कौन, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, पूषा पूषण ने करशे बोलता है ना, ईशावासी में पूषण जो वर्ड है सूर्य का वर्ड, सूर्य का सिनोनिम, सूर्य का एक नाम है। तो जो विश्ववेदा सूर्य है, पूषण है, वो विश्ववेदा मतलब जो पूरे संसार को जानते हैं, जैसे साक्षी और, ठीक है, तो वो नोज द होल वर्ल्ड, वो क्या करे, मतलब हमारा, हमारी बुद्धि को ठीक करे। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, विश्ववेदा पूषा स्वस्ति करो तू नः, हम लोग के लिए स्वस्तिकर बने वो, मतलब हमारा प्रमाण व्यापार, बुद्धि के देवता है ना सूर्य, सूर्य बुद्धि के देवता है, तो वो हमारी बुद्धि को ठीक ठाक रखे। जब हमारा प्रमाण व्यापार चलेगा यहाँ पे, तो वो ठीक ठाक हमको बुद्धि देके हमको समझने में हेल्प करे, या फिर हम संसार में भी जब जाएं एक्ट करें तभी भी हमको हेल्प करे वो प्रमाण विचार में, देवता बुद्धि। नेक्स्ट,
स्वस्ति न तार्क्ष्यो अरिष्ट नेमिः। तार्क्ष्य जो वर्ड है वो है गरुड़ का नाम। हाँ, अरिष्ट नेमिः, अरिष्ट बोलते हैं ना, अरिष्ट हो गया। अरिष्ट मतलब होता है ऑब्स्टिकल, हम बोलेंगे कुछ प्रॉब्लम। तो अरिष्ट नेमिः, अरिष्ट नेमिः, नेमिः मतलब होता है चक्र। अरिष्टा नाम नेमिः, जो अरिष्टों के जो चक्र जो है, नेमी चक्र है, मतलब रिमूवर ऑफ ऑल ऑब्स्टिकल्स, हु कट्स ऑल द ऑब्स्टिकल्स। वो है कौन? तार्क्ष्य, गरुड़ भगवान। और गरुड़ जी पे भगवान आते हैं ना, तो गरुड़ जी के जो पंख है उसमें से सामवेद की ध्वनि निकलती रहती है। हाँ, मतलब भगवान जब ट्रैवल करते हैं उनका अपने आप वो ऑन रहता है, क्या बोलते हैं उसका, म्यूजिक सिस्टम। और वो हमारे जैसे मूवीज और ये सब नहीं सुनते हैं, हॉलीवुड बॉलीवुड या के पॉप, वो सुनेंगे सामवेद, वो ऋचाएं सुनते हैं। वो भगवान गरुड़ भगवान जो ऑटोमेटिकली जैसे इनके पंख हिलते हैं वैसे ही हो जाते हैं। तो स्वस्ति नः, वो गरुड़ भगवान भी मेरे लिए स्वस्तिकर बने, ऑस्पिशियस बने। वो सारे, आई शुड नॉट बी स्टॉप्ड बाय माय नेचर। आदि भौतिक आध्यात्मिक ये सारे जो हमारे अंदर के भी नेचर्स हैं, उसको गरुड़ भगवान आके खा जाए। जैसे जब राम जी और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया था, वो सेव गरुड़ भगवान के, एंड ही सेव्ड हिम, he saved them, both of them, from the नागपाश में काट दिया। तो उसी तरह से ये गरुड़ भगवान आए, हमारे जीवन के जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन सबको खा जाए, खत्म कर दे। लास्ट, स्वस्ति नो बृहस्पतिर दधातु। बृहस्पति कौन है? देवताओं के गुरु, बुद्धि के गुरु। बृहतिपति, तो बृहति मतलब होता है वाणी, तो ये वाणी के पति, तो वाणी पति भी बोला जाता है इनको। तो देवता वाणी वो भी बृहस्पति है। तो वो जो बृहस्पति है, वो जो देवता है, गुरु गुरु है देवताओं के, वो भी मे ही बिकम स्वस्ति नः फॉर अस, मे ही बिकम ऑस्पिशियस, मे आई स्पीक समथिंग दैट स्ट्रेंथन्स, दैट डज नॉट वीकन। हाँ, मेरा प्रमा जो है वो दृढ़ बने उससे, बोलते हैं ना, वांग में मनसी प्रतिष्ठित, मनो में वाची प्रतिष्ठित, वहां पे भी यही है कि हम हमारे वाक ऐसा होना चाहिए, हमारी स्पीच ऐसी होनी चाहिए दैट स्ट्रेंथन्स नॉट ओनली मी बट अदर्स आल्सो। कभी कभी हम अपने वाक्य से खुद को भी बहुत वीक बना देते हैं, सामने वाले का जितना एंथुसियाज्म था वो भी चला जाता है बेचारा। दिस शुड नॉट बी द केस, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। और फिर बोल रहे हैं शांति शांति शांति। यहाँ पे ये हमारा शांति मंत्र जो है ये खत्म हुआ। जो जो मैंने बोला है आप लोग रिवाइज करिएगा उस चीज को। क्या था? सबसे पहले अथर्ववेद का था मंत्र, ब्राह्मण मंत्र, ब्राह्मण उपनिषद है, ब्राह्मण पोषण से लिया गया है। इस पे एक ही गौड़ पादाचार्य जी ने दो पे कमेंट्री किया हुआ है, गीता और इस पे शंकराचार्य भगवान ने भी उनके कारिका पे भी कमेंट्री किया हुआ है, जो हम देखेंगे। इसमें 4 पोर्शंस है, अद्वैत प्रकरण, वैतथ्य और आगम, वैतथ्य, अद्वैत और अलाद, 4 प्रकरण है इसको याद रखना है। एंड वी नीड स्पेशल हम बोलेंगे दिनचर्या, रूटीन ऑफ आवर माइंड टू टू हैंडल दिस टेक्स्ट। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट धार्मिक वृत्ति हो, ईश्वर अनुग्रह हो, उपासना हो हमारे जीवन में, और डोंट लेट योर माइंड स्कैटर, चित्त उपरमण हो थोड़ा सा। इन तीनों के साथ में हम लोगों ने शांति मत और इसका प्रक्रिया क्या है? इसकी प्रक्रिया है ये हमारा अवस्था त्रय प्रक्रिया। तो अवस्था त्रय से डायरेक्टली अवस्था त्रयातीत पर चला जाए। वी ऑल्सो सॉ द मीनिंग ऑफ मांडुक्य, दैट मीन्स मंडूक मतलब होता है फ्रॉग, और एक ऋषि भी है, उन दोनों के ही कॉन्टेक्स्ट से देखा इस तरह से दिस उपनिषद hops from one topic to the other, and also because a saint, a Brahma Gyani, how he resembles a frog in the meaning of coming out and giving us this high wisdom, this knowledge of
प्रज्ञान, दिस नॉलेज ऑफ द सेल्फ। ठीक है, तो ये था हमारा इस तरह से इसका सिनॉप्सिस एक छोटा सा। उसके आगे हम लोग कर देंगे, थोड़ा सा रिवाइज करिएगा, नोट्स बनाइएगा अच्छे से, तो भूल जाएंगे आप लोग। ठीक, पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु